ड्रामा बेटी का घर कौन सा है कि आने वाली किस्तें दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। जैसे ही सरिया बेगम माफी मांगने के लिए जहां आरा के घर पहुंचती हैं, वो जानती हैं कि अजहर की मौत में कहीं ना कहीं इनकी वजह शामिल है, लेकिन वो फिर भी सर झुकाकर माफी मांगने चली जाती हैं। ताहिम जहां आरा जिस तरह इनकी बेइज्जती करके उन्हें घर से निकालती है, सरिया रोते हुए वापस आती हैं। सरिया ने फजा से ये बात छिपाई थी कि वो जहां आरा के घर जा रही हैं, वो तो तहसीन का कहकर निकलती हैं। जब फजा अपनी मां को रोते हुए देखती है और पूछती है, तो सरिया सच बता देती हैं कि जहां आरा ने साफ कह दिया है कि वो फजा को अब इस घर में वापस नहीं आने देंगी और तलाक दिलवा कर रहेंगी। ये सुनकर फजा और सरिया दोनों शदीद परेशान हो जाती हैं, जबकि आयजा अब फैसला कर लेती है कि वो अली से दूर रहेगी। दूसरी तरफ जहां आरा अब अली की शादी कहीं और तय करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसामा अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है कि अली किसी और में इंटरेस्टेड है और उसे कोई और पसंद है, इसलिए वो ये रिश्ता ना करें। लेकिन जहां आरा सख्त लहजे में कहती हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा और वो तमाम बेटों की शादी अपनी मर्जी से ही करेंगी, और वो अली की मंगनी अनाया से तय कर देती हैं। उसी दौरान अली आयजा को कॉल करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जिस पर आयजा शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा भाई एक हफ्ते से मेरी बहन को लेने तक नहीं आया, और रिजा को अपनी मां का इतना खौफ है कि उसने हाल तक नहीं पूछा। जहां मेरी बहन की इज्जत नहीं, मैं उस घर में नहीं आ सकती और तुमसे शादी नहीं कर सकती। अली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने फैसले खुद कर सकता है, लेकिन आयजा काल काट देती है। दूसरी तरफ रिजा अपनी मां जहां आरा से इल्तिजा करता है कि उसे फदा को वापस लाने की इजाजत दी जाए, लेकिन जहां आरा दो टोक अल्फाजों में मना कर देती हैं कि फदा इस काबिल नहीं और ना ही उसमें तमीज है। रिदा फदा की सफाई पेश करता है, तो जहां आरा कहती हैं कि वो उसके लिए अपने स्टैंडर्ड की पढ़ी लिखी लड़की ढूंढेंगी और दूसरी शादी करवाएंगी। ये सुनकर रिजा के पांव तले से जमीन निकल जाती है और वो फौरन अपने वालिद मीर नौमान के पास जाता है। मीर नौमान जहां आरा के पास जाकर सख्त गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है। पहले तुम उसके बाप की मौत की जिम्मेदार बने और अब तुम उसे तलाक दिलवा कर रिजा की दूसरी शादी करवाना चाहती हो। लेकिन जहां आरा अपने जिद पर कायम रहती हैं और इल्टा अपने शौहर पर इल्जाम लगाती हैं कि तुम बैठों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। इधर फजा का रो रो कर बड़ा हाल है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी रिजा ने उसकी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि रिजा में इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपनी मां के बगैर कोई कदम उठा सके। अब देखना यह होगा कि क्या सरिया दोबारा फजा को उसके ससुराल भेज पाएगी, या अली के जरिए आयजा को पता चलेगा कि जहां आरा रिजा की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। आने वाली किस्त में क्या नया मोड़ आता है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।